बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे और मेरी दुआ है कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे। आप सबका वेलकम है मेरी आज की नई वीडियो में। और आज की नई स्टोरी का उन्वान है ज़िद्दी लड़की। मम्मा, मैं इससे शादी नहीं करूँगी, वो गवार बिल्कुल पेंडू है, किरण अपनी माँ से कह रही थी। माँ ने प्यार से जवाब दिया, बेटे वो बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हारा कज़न है, ऐसे नहीं बोलते। और क्यों शादी नहीं करनी तुमने उससे, कोई और पसंद है क्या तुम्हें। माँ ने ज़रा तफ्शीश के अंदाज में पूछा। मम्मा, वो पेंडू सा है, ना उसे बात करने का पता है और ना कपड़े पहनने की तमीज़, मैं उसके साथ शादी नहीं करूँगी। किरण, शादी तो करनी पड़ेगी, तुम राजी हो या ना हो, और तुम्हारी शादी फिजान के साथ ही होगी, इसलिए फजूल की जिद करना छोड़ दो। किरण ने अपने कज़न फिजान को कॉल की और बोली, फिजान मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, तुम शादी से इनकार कर दो। फिजान ने कहा, मैं अपनी अब्बू की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर नहीं रह सकती। ठीक है, तुम खुद इनकार कर दो फिर, मैं तो कुछ नहीं कहने वाला। किरण ने जब देखा कि कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा और इसके मना करने के बावजूद भी घर वाले इसकी शादी फिजान से कर रहे हैं, तो उसने खुदकुशी करने के लिए घर में पड़ी काफ़ी सारी दवाइयाँ खा लीं। सेहत बिगड़ी तो घर वाले अस्पताल ले गए, डॉक्टर्स ने मैदा वाश किया, जान बच गई। किरण ने अपनी अम्मी के सामने हाथ जोड़े, मम्मा मुझ पे रहम करो, मैं इस जाहिल इंसान के साथ नहीं रह सकती, वो भी गांव में। माँ ने कहा, बेटे सोच लो, हम सब जानते हैं कि फिजान बहुत अच्छा लड़का है, क्या हुआ अगर वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, क्या हुआ अगर वो गांव में रहता है तो, लेकिन वो लड़का अच्छा है। किरण के ना चाहते हुए भी उसकी शादी फिजान से करवा दी गई। किरण ने बस समझ लिया कि अब जिंदगी बर्बाद हो गई, सारे ख्वाब खत्म हो गए, उसकी सब खुशियां जला दी गई हैं, सब कुछ एक जाहिल इंसान के हवाले कर दिया गया है। पहली रात थी और किरण इस शादी से खुश ना थी। फिजान को अपने पास देखते ही गुस्से से बोली, फिजान तुम मुझसे शादी करना चाहते थे ना, शादी हो गई, लेकिन मुझसे दूर रहो। फिजान मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है किरण, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं। किरण गुस्से से बोली, तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है फिजान। फिजान ने एक डबिया खोली, इसमें चमकती हुई अंगूठी थी। इसने वो डिबिया किरण के सामने रखी और कहने लगा, किरण ये गिफ्ट आपके लिए। किरण ने अंगूठी उठाकर साइड पर रख दी और करवट बदलकर लेट गई और लेटकर रोने लगी। फिजान नफल अदा करने के लिए वजू कर रहा था। इसने नफल अदा किए और अपने बिस्तर पर लेट गया। यूं नई जिंदगी का सफर शुरू हुआ। फिजान देखने में खूबसूरत लेकिन सादा इंसान था, जबकि किरण एक मॉडर्न लड़की थी। किरण का दम सा घुटने लगा फिजान के साथ। या शायद वो अपनी जिद छोड़ना नहीं चाहती थी कि उसे फिजान के साथ नहीं रहना, वरना और एक लड़की को क्या चाहिए होता है अपने जीवन साथी में। फिजान सुबह उठते ही किरण का माथा चूमता और फिर खुद जाकर अपने और किरण के लिए नाश्ता बनाता, और किरण इस बात पर भी गुस्सा करती और इसके इस प्यार को खुद को इम्प्रेस करने की एक कोशिश समझती। किरण जब भी फिजान के हाथ का बना खाना खाती तो बहुत हैरान होती कि इतने मज़े का खाना। फिजान काम से थका हारा घर आता और किरण गुमसुम चुपचाप अपनी ही दुनिया में मगन रहती। उसको कोई परवाह नहीं थी फिजान की। फिजान भी इसे कुछ न कहता, घर आकर खुद ही खाना बनाता, किरण को खाना देता और खुद भी खा लेता। किरण बहुत पत्थर दिल थी शायद, वो कुछ ना करती, न घर का काम न फिजान का कोई काम, एक बुत सी बनी बस बैठी रहती या अपने थोड़े बहुत जाती काम कर लेती। साल ऐसे ही गुजर गया। फिजान अपने सब काम खुद करता और अक्सर किरण के काम भी वही करता। फिजान किरण की बेरुखी को खुशी से बर्दाश्त करता रहा। किरण को लगता कि एक बुद्धू इंसान पल्ले पड़ गया है, जिस साथ जो मर्जी रवैया रखो वो उफ नहीं करता। फिजान एक अच्छी सोच रखने वाला मर्द था। वो औरत पे हाथ उठाना मर्द की शान के खिलाफ समझता था, फिर अपने हमसफर पे हाथ उठाना, ये तो वो सोच भी नहीं सकता था। फिजान ने एक दिन किरण से कहा, किरण तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती, देखो रंग कैसा फीका पड़ गया है तुम्हारा, बाल देखो कैसे रूखे हो गए हैं। और पास बैठकर किरण के बालों में ऑयल लगाने लगा। वो चिढ़कर बोली, छोड़ दो मुझे फिजान, और वो हल्का सा मुस्कुराकर बोला, नहीं छोड़ूंगा। किरण ने फिजान को धक्का दिया तो ऑयल फिजान के ऊपर ही गिर गया। किरण उठकर जाने लगी तो फिजान ने उसे बाजू से पकड़कर वापस बिठा लिया और बोला, किरण मैं यूं
ऐसे आपको नहीं देख सकता। और इसके बालों में तेल लगाने लगा और फिर इसके बालों को कंघी की। बाद में मुस्कुरा कर कहा, चुड़ैल आज पिंक ड्रेस पहनना, जाओ रेडी हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की बिरयानी बनाता हूँ। किरण हैरान थी कि इतनी बेरुखी के बदले भी इतना प्यार। किरण तैयार होकर आई और अपनी दोस्त को फ़ोन किया और इसे फिजान के बारे में बताने लगी कि मेरी बेरुखी के बावजूद भी फिजान ये सब कर रहा है। उसकी दोस्त कहने लगी, फिजान अच्छा इंसान है, उसकी कदर करो। किरण बोली, वो ये सब मुझे इम्प्रेस करने के लिए कर रहा है। उसकी दोस्त ने कहा, किरण किस्मत वालों को ऐसे मर्द ऐसे हमसफर मिलते हैं। अगर उसकी सोच तुमको इम्प्रेस करने तक की होती तो वो कब का बदल गया होता। साल हो गया है तुम्हारी शादी को, क्या तुमने इसमें कोई चेंजिंग कोई दिखावा महसूस किया? इतने में फिजान की आवाज़ आई, जहाँ पना खाना तैयार है, आ जाओ। किरण मुस्कुराने लगी। आज बिरयानी बहुत मज़े की थी। किरण का दिल किया कि बिरयानी की तारीफ करे, लेकिन वो खामोश रही। खाना खाया और कमरे में सोने के लिए चली गई। फिजान ने बर्तन उठाए और धोने लगा। काम खत्म हुआ तो बेड पर लेटा और सो गया। सुबह उठा, किरण को उठाया और बोला, किरण मेरी जान नाश्ता तैयार कर दिया है, कर लेना। मैं जा रहा हूँ और हाँ, आज तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आऊँगा। शाम में किरण गार्डन में बैठी थी कि फिजान दरवाजे से दाखिल हुआ। हाथ में गुलाब का फूल था। वो सीधा किरण की तरफ आया और मुस्कुराते हुए घुटने के बल बैठ गया। फूल किरण को दिया और बोला, हैप्पी बर्थडे किरण। किरण चौंक कर बोली, तुम्हें कैसे पता कि आज मेरा बर्थडे है? वो मुस्कुरा कर बोला, हम सफ़र हूँ आपका किरण। और फिर एक शॉपर से कुछ पेपर निकाले और कहने लगा, जानती हो ये पेपर किस चीज़ के हैं? किरण का दिल धड़कने लगा। बोली, क्या है ये फिजान? वो बोला, ये हम दोनों की खुशी है। किरण डर कर बोली, पहेलियां नहीं, सीधे से बताओ है क्या ये? किरण ने खौफजदा दिल के साथ पूछा। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे इस कहानी के पार्ट 2 के साथ और न्यू डिज़ाइंस के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।